हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको 20 में से मैक्सिमम 14 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूर्ण रूप से ही आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे भी, जिससे आज का ये दावा है कि 20 में से 14 क्वेश्चन मिलेंगे। पुराना वीडियो आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि ऐसे ही कुछ वीडियो आप डालते रहिए, इसलिए आज का टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश की किरण गमन करती है। कहता बेटा प्रकाश की किरण जो है वह हमेशा गमन करती है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सीधी रेखा में, एक टेढ़ी रेखा में, एक इनमें से कोई नहीं और किसी भी दिशा में। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आपने पढ़ा होगा प्रकाश की प्रॉपर्टीज में, जो लाइट की प्रॉपर्टीज, उस लाइट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि उसका सबसे प्रथम गुण था पहली प्रॉपर्टीज का कि प्रकाश जो होता है वह हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही है कि प्रकाश की किरण जो होती है वह हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम, मतलब प्रकाश का जो वेग, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वायु में प्रकाश का वेग इस निर्वात से मिनिमम मतलब थोड़ा बहुत कम होता है, समथिंग इसी के अप्रॉक्स होता है। और जल में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसलिए प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वह किसमें होता है, वह कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बेटा इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। अब आपको देखना बेटा कि मोटर गाड़ी जो होती है उस मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो लगा होता है उससे, क्योंकि पीछे से जो वाहन आते हैं उन वाहन का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में, जो मोटर कार होती है इस मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। बेटा जो मोटर कार होती है उस मोटर कार के हेडलाइट में आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह हमेशा किसी भी वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा होने के साथ साथ इसका प्रतिबिंब जो होता है वह आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, जिसकी वजह से हमेशा मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बेटा जो आपका प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि समतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, और आपका बाइनोमियल 2 दोनों। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है इसकी भी प्रॉपर्टीज में आपके कुछ इसकी विशेषताएं से पढ़ा होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक होने के साथ साथ इसका प्रतिबिंब आपका सीधा ही बनता है। इसलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक। ये ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। बेटा जो लेंस की क्षमता जो होती है इस लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक डायोप्टर, ल्यूमेन और लक्स और एंगस्ट्रॉम। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट में जो सिस्टम में जिसका जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वह आपका डायोप्टर होता है, जिसे ग्रीक भाषा में हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो बेटा प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। बेटा जो प्रकाश की किरण, कोई भी, जैसे आप सपोज दैट आपकी कोई टार्च है, उस टार्च से कोई भी लाइट रे जैसे आपकी निकलती है,
अब इस लाइट रेज को, इस प्रकाश की किरण को, जो पथ, जो ऐसा रास्ता है जो दर्शाता है चित्रों को, इसमें आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपका किरण आरेख, एक आपका फोकस, एक किरण पुंज और इनमें से सभी। प्रकाश किरणों का जो पथ दर्शाता है वह हमेशा किरण आरेख ही उसके पथ को दर्शाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फोकस आपका इसमें से हो नहीं सकता। किरण पुंज जो होता है वह कई सारी प्रकाश किरणें जब होती हैं तो उस प्रकाश किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, और इनमें से सभी आपका है ना, इसलिए कुछ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, मतलब लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। 2D आपकी ये क्षमता दी हुई है, इस लेंस के फोकस दूरी पूछ रहा है। अब के ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्षमता दी होती है, जिसमें पी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 डायोप्टर, और लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। लेंस की फोकस दूरी अब इसमें सेंटीमीटर में दी हुई है। आपने फार्मूला पढ़ा था P = 100/f। यदि आपको f फाइंड करना है तो f = 100/p, तो f बराबर कितना हो जाएगा 100/2, 100 आपका 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे आप तो f बराबर कितना आएगा, f बराबर तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसलिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि 2D क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह आपकी 50 सेंटीमीटर होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, जिसको हमने कमेंट बॉक्स में कहा था कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिल जाए। ये पुराना क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी क्षमता पूछ रहा है। आपको फोकस दूरी दी हुई बेटा, इसमें f बराबर 50 सेंटीमीटर दी हुई है, इसमें उसकी क्षमता पूछ रहा है p आपको पूछ रहा है। तो p बराबर आपने देखा कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो फार्मूला क्या होता है P = 100/f। आपको इसमें फाइंड करना है इसकी, तो क्या हो जाएगा P = 100/50, 100 आपका 50, तो P बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 डायोप्टर। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 5 डायोप्टर, 5D डायोप्टर, 2D डायोप्टर और +2D, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि +2D डायोप्टर इसमें होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं। बेटा ये आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। अब प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वह प्रकाश किरणों के समूह को बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। अब इसमें प्रकाश, जब कई प्रकाश रेज जो होती हैं, इन प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं बेटा प्रकाश स्रोत, क्योंकि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश होता। अगर किरणें होती, अब एक ऑप्शन नंबर ये भी किरण पुंज भी सही है, इसलिए पूर्ण रूप से जो आपका ऑप्शन होगा प्रकाश किरणों के समूह को आप बोल सकते हैं किरण पुंज कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बेटा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है बताया था आपको, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, इसमें जितने भी होते हैं लेंस की जो क्षमता होती है, अगर लेंस उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, धनात्मक, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा अवतल लेंस की क्षमता। बेटा अवतल लेंस की जो क्षमता होती है आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह अवतल लेंस की क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं, ये आप क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। हम कहेंगे उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब उत्तल लेंस के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए। बेटा जो उत्तल लेंस जो होता है, ये जो आपका उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस
आपका एक प्रकार का ये आपका अभिसारी लेंस होता है, जो कि प्रकाश किरणों को एक ही जगह पर एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अवतल लेंस को कहते हैं। बेटा अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस, इसके लिए 4 ऑप्शन, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वह प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये अभिसारी लेंस या आपका उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल आपका हो नहीं सकता और इनमें से कोई नहीं आपका है नहीं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? बेटा इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है कि जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए हम उपयुक्त नहीं कर सकते? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन पर फर्स्ट नंबर जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। अब इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में इस जल का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है इस मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बेटा ऑप्शन 4 दिए हुए, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा दर्पण होता है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा आपके उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आपका सेकंड नंबर सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो कि है आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपने पढ़ा तो आपके ऑप्शन दिए हुए बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। आपने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के आपको 2 नियम पढ़ाए गए होंगे, क्योंकि पहला नियम जो था वह है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम था। दूसरा नियम था जिसमें एंगल I = एंगल R, जिसमें एंगल I को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल R को कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण आपकी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर और इनमें से कोई नहीं। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको समझना है, सपोज दैट इसमें ये आपका कोई दीवार है, ये आपका पहला माध्यम, जिसमें आपका माध्यम ये आपका एयर है, ये आपका माध्यम कांच है। अब कोई प्रकाश की किरण जब आपके ग्लास कांच में जब प्रवेश करती है, तो जब कोई प्रकाश किरण आपके ये जो हवा है ये आपका एक विरल माध्यम है, जो ग्लास है ये आपका एक सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की निकट या अभिलंब के पास झुक जाती है, इसलिए आपका यह ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलंब के निकट वह झुक जाती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।